दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी हिंदी कहानी का नाम है जेठानी जेठानी की दुश्मनी। तो चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो एक गांव में एक घर था। उस घर में अमित और जानकी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। जानकी अपने ससुराल में कदम रखती है। वह सरल स्वभाव की और घर के सभी काम में निपुण थी और बहुत अच्छी थी। उसका स्वभाव बहुत खुशहाल था। घर के लोग जानकी से खुश थे, लेकिन रीटा, जो अमित की बड़े भाई की बीबी थी, को यह शादी पसंद नहीं थी। रीटा चाहती थी कि अमित की शादी उसकी मामा की बेटी से हो। जानकी के आने के बाद से ही रीटा हर छोटे छोटे बात में उसकी खामियां निकालती रहती थी। एक दिन रीटा जानकी से कहती है, आज मेरा जन्मदिन है और आज का खाना तुम बनाओ। और हाँ, मेरी फेवरेट डिश बिरयानी ज़रूर बनाना। जानकी खुशी खुशी रसोई में काम करने लगती है। शाम को सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। जानकी की बनाई बिरयानी सबको पसंद आती है, लेकिन रीटा उसे खामियों से भरपूर बता देती है। यह भी कि कोई बिरयानी है, मसाला इतना ज़्यादा है, तेल बह रहा है और सब्जियां तो देखो कितनी मोटी मोटी काटी है। रीटा चिल्लाने लगी। जानकी ने शांत स्वर से माफ़ी मांगी और कहा, दीदी, अगली बार आपकी पसंद के हिसाब से बनाऊंगी। रीटा का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाती जिसमें जानकी को अपमानित कर सके। एक दिन उसने गीले फर्श पर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और जानकी को जिम्मेदार ठहराया। तुम्हें ठीक से कपड़ा मारना नहीं आता क्यों? रीटा ने चिल्लाते हुए कहा। जानकी चुपचाप रीटा को सहारा देकर उठाती है और माफ़ी मांगती है। रीटा ने एक और चाल चली। उसने अपना फ़ोन जानकी के फ़ोन के पास रखा ताकि गलती से वो जानकी के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाए। ऐसा ही हुआ। रीटा का फ़ोन गिरा और स्क्रीन टूट गई। उसने जानकी पर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे तो कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। अब यह फ़ोन रिपेयर करवाना पड़ेगा। जानकी ने फिर माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद रीटा ने जानकी को सब्जियां लाने के लिए बाजार में भेजा। जब जानकी सब्जियां लेकर आई तो रीटा ने उनमें खामियां निकालनी शुरू कर दी। ये आलू देख, ये गाजर देख, ये सब्जियां तो खराब है। तुमसे अच्छा तुमसे अच्छे में खुद ही बाजार चली जाती। ऐसा बोलने लगी उस जानकी को। जानकी ने फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि रीटा दीदी हर बार मेरी काम में खामियां क्यों निकालती है। शाम को जानकी ने यह बात सासू माँ को बताई। सासू माँ ने कहा, बेटी, रीटा रीटा को इस बात का गुस्सा है कि अमित ने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, लेकिन चिंता मत कर, तू उसे साबित कर देंगी। अगले दिन जानकी और सासू माँ ने रीटा को उसकी बनाई चाय पर टोका। चाय तो फीकी है, जानकी ने कहा। रीटा चिढ़ गई और बोली, मेरी चाय फीकी कैसे हो सकती है? सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, हो हो जाती है कभी कभी, जैसे जानकी से के साथ होता है। धीरे धीरे जानकी ने रीटा को उसकी गलतियों का एहसास करवाना शुरू कर दिया।
एक दिन रीटा ने ठीक से कपड़े नहीं धोए और दीपक की सफ़ेद शर्ट पर दाग लग गया। सबने रीटा को इस इस पर टोका। रीटा को बोला कि यह कपड़े ऐसे क्यों धोए हैं, और दोष देने लगे। वैसे ही उसके साथ हो रहा था। कुछ दिनों के बाद रीटा ने जानकी से माफ़ी मांगी। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम घर को कितने अच्छे से संभालती हो। मुझे माफ़ कर दो। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी बड़ी बहन की जैसी हो। आपसे माफ़ी का तो सवाल ही नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपना माने। रीटा और जानकी के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई। घर में खुशहाली लौट आई और जानकी ने अपनी सरलता और स्नेह से सभी का दिल जीत लिया। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए, और वीडियोस को लाइक करते जाए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।